Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely near collapse by Nazir A. जोगज़ई। इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। न्यू कोलैप्स, इसमें बलूचिस्तान के कोलैप्स के हवाले से सिचुएशन बताई जाएगी कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है वहाँ पर, क्या जो है वो कितनी एबिलिटी वहाँ पर मौजूद है, या फिर उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ किस तरह से जो है वो नजरसानी नहीं की जा रही। इसको स्टार्ट करते हैं। It is said that, contrary to its intended purpose of driving social growth and producing well informed human capital, higher education in the country has fallen prey to a level of mediocrity that has stymied societal advancement and economic development. ठीक है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये कंट्रेरी एक पर्पस है, इंटेंडेड पर्पस, कि ग्रो किया जाए ह्यूमन कैपिटल को, हायर एजुकेशन को, लेकिन ये कंट्री में एक शिकार हो गई हैं ये तमाम चीजें। ठीक है। और जो है इनका कोलैप्स जो है वो हमें नियर कोलैप्स जो है वो देखने को मिलता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बलोचिस्तान अलोंग विद ऑल इट्स अदर इश्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं, वो बलूचिस्तान की, जिनमें हम देख रहे हैं कि तमाम इश्यूज के साथ साथ जिनमें शामिल कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग अ पोवर सिक्योरिटी सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। द प्रोविंस फेसेस अ severe क्राइसिस इन हायर एजुकेशन। और साथ ही साथ एक जो प्रोविंस है बलूचिस्तान का, वो बहुत ही सुयर क्राइसिस से गुजर रहा है, फेस कर रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी। Of late, this has been most apparent in the state of its faculty at higher education institutions, who, deprived of their salaries, with some forced to sell their personal belongings, have taken to the streets to protest. ठीक है। अब उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको महरूम, वहाँ पे काम करने वालों को भी उनकी सैलरी से भी महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉपर बहुत से क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, और उनको वो चीज़ जो है वो अर्ज करती है कि वो प्रोटेस्ट करें स्ट्रीट्स में निकल के। This state of affairs is a sorry comment on the history of higher education institutes in the province. ठीक है। वो बता रहे हैं कि हिस्ट्री में भी ये सॉरी कमेंट ही रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से बलूचिस्तान प्रोविंस में, विच हैव बीन पुअरली प्लान्ड एंड मैनेज्ड, जो कि हमेशा से जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से प्लान और मैनेज रहा है, यानी कि उसको उस तरीके से मैनेज किया ही नहीं गया। इट इज अ मेयर illusion that physically expanding existing campuses and hiring more staff will keep pace with greater enrollment numbers। अब और साथ ही साथ कह रहे हैं ये सिर्फ एक illusion ही है, तो ये एक सिर्फ एक धोखा ही है कि फिजिकली हम कैंपसेस को जो है एक्सपेंड करते जाएंगे, स्टाफ ज्यादा रख लेंगे, तो इस तरीके से एनरोलमेंट ज्यादा हो जाएगी, या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो एजुकेट ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इट इज अनफेयर टू बर्डन द पब्लिक सेक्टर विद द टास्क ऑफ जनरेटिंग जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज इन अ प्रोविंस वेयर देयर हैज बीन लिटिल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ कह रहे हैं ये भी अनफेयर है कि इस बर्डन डालना कि पब्लिक सेक्टर में कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो प्रोविंस में, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम रही है। Universities in the province spend more on building and maintenance, thus shifting the emphasis from teaching and learning to administration and control। ठीक है। जो प्रोविंस में यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर स्पेंड जो है वो जाना चाहिए, ठीक है, किया जाता है बिल्डिंग पे, उनकी मेंटेनेंस पे, लेकिन यहाँ पर जो एम्फेसिस है, जो जोर है, ठीक है, जो तवज्जो है, वो शिफ्ट करके कहाँ पे मरकूज कर दी गई है, टीचिंग और लर्निंग से हटाकर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की तरफ। द मेजोरिटी एग्जिस्ट as corporate entities employing administrative and support personnel। ठीक है। मेजोरिटी जो एग्जिस्ट करती है कॉर्पोरेट एंटिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट पर्सनल, ठीक है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं वो उस चीज को। वन प्रोफेसर said that university officials spend more on fuel। अब वो कह रहे हैं, एक प्रोफेसर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ने इसमें और ज्यादा जो है वो ऐड किया है फ्यूल, while there was no budget for chemicals for the laboratories के लिबर्टीज के लिए जो बजट है केमिकल्स के लिए, ठीक है, वो मौजूद ही नहीं है। अनदर बिलीव दैट द क्लर्क हैड मोर अथॉरिटी देन हिम। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनकी उनकी बजाय, यानी टीचर के बजाय एक क्लर्क की अथॉरिटी ज्यादा है। इवन हिज रिक्वेस्ट फॉर पेपर टू राइट ऑन वाज समटाइम्स डिनाइड। इवन उनका जो समटाइम पेपर लिखने का कुछ उनकी जो जरूरत होती है, रिक्वेस्ट होती है, उसको भी डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। बलूचिस्तान फेसेस अ severe crisis in higher education। बलूचिस्तान हायर एजुकेशन में बहुत ही severe क्राइसिस का सामना कर रहा है।
The majority of campuses promote social science programs including degrees in education and management. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि मेजोरिटी जो सब कैंपसेस हैं उनमें सोशल प्रोग्राम साइंसेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिनमें डिग्रीज जो हैं वो एजुकेशन मैनेजमेंट के हवाले से इंक्लूड हैं बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि इनमें जो है वो कॉस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो लोअर होती हैं. देयर इज लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो इस तरह क्या है, फ्यूचर जनरेशन में साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की जो नो हाउ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कम होती जा रही है. इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है, some of the sub-campuses comprise just a few borrowed rooms with no labs or other prerequisites. ठीक है, और जो चीजें मौजूद होनी चाहिए जरूरत की, ठीक है, और रूम्स होने चाहिए, लैब्स होने चाहिए, वो उस तरह से मौजूद हैं ही नहीं है. ये दिलचस्पी की बात है इन कैंपसेस के हवाले से. All this is in contrast to globally established norms in higher education institutes. ठीक है, और जो कंट्रास्ट में ग्लोबली established norms जो हैं वो भी हमें देखने को मिल रही हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है, universities abroad invest billions in making themselves a hub of cutting edge research and diversity by attracting talent from around the world and providing a learning platform offering students different skills. ठीक है, वो बता रहे हैं कि अब्रॉड में इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ही सरमाया बिलियंस में इन्वेस्ट किया जाता है, एक हब क्रिएट किया जाता है जिनमें एक डाइवर्सिफाई किस्म का जो टैलेंट है उनको देखा जाता है दुनिया में, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि वो वहां आए और स्किल्स सीखें. ठीक है, डिफरेंट स्किल्स उनको भी सिखाई जाती हैं, ऑफर की जाती हैं. ठीक है, हेयर वी बिलीव इन रिजिड आइडियाज, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ हमें बहुत ही रिजिड से आइडियाज नजर आते हैं, ओल्ड स्किल्स नजर आती हैं. एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ स्टैटिक एजुकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइमरी टू द डॉक्टरेट लेवल इन द सेम सोशो पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और यहाँ पर अगर प्राइमरी से लेके डॉक्टरेट लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर सेम ही सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही बच्चों के माइंड को तैयार किया जाता है, वही एक्सपीरियंसेस से उनको गुजारा जाता है. विद माइंड्स क्लोज टू लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, और उनके माइंड जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ने के लिए क्लोज हो जाते हैं. Political elites have brought sub-campuses to the doorsteps of their voters in remote areas. ठीक है, अब political elites जो है वो सब campuses बनाते हैं अपने डोर स्टेप्स के तौर पे वोटर्स के लिए. ठीक है, इन एरिया को रिमोट करने के लिए. Despite criticism that this can diminish students' exposure to diversity and limit their critical thinking skills. तो इसके हवाले से अगर हम क्रिटिकली इसको क्रिटिसिज्म ना भी करें, उसे हट कर बात करें, तो तब भी इससे क्या हो रहा है, बेसिकली क्रिटिसिज्म क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट की वो डेवलप नहीं हो पा रही है, उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही हैं, डिमिनिश होता जा रहा है स्टूडेंट, उसका एक्सपोजर नहीं है उस तरह से. फैकल्टी मेंबर्स विद पुअर स्किल्स एंड इनएडुकेट क्वालिफिकेशंस हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस. ठीक है, उसके बाद जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उनकी जो है वो पुअर स्किल्स हैं. ठीक है, इनएडुकेट उनकी क्वालिफिकेशन है इस पर्पस के लिए, थैंक्स टू द पॉसिटी ऑफ जेन्युइन प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो उनकी हमें जो है वो थैंक्स करना चाहिए, कमी होती है पॉसिटिव बेसिकली. ठीक है, जो जेन्युइन प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी यहाँ पर मौजूद है. अवर फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूज टू वर्सन, हमारे क्राइसिस जो हैं वो कंटिन्यूसली मुसलसल बदतर होते जा रहे हैं विद एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, इम्प्लीकेशन आपको पता है टीचिंग और लर्निंग दोनों में ही है इन हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें. Solutions so far have proved to be superficial and ineffective, और इनके solutions बहुत ही superficial और ineffective prove हुए हैं. Perhaps a more concrete remedy lies in restructuring Balochistan's higher education institutes. तो concrete remedy इसकी यही हो सकती है कि reconstruction किया जाए दोबारा से बलोचिस्तान की जो education institutes हैं उनको. The establishment of a provincial higher education commission is the starting point in the aim to incorporate strong human capital that can lay the ground for workable ideas. तो यहाँ पर सबसे पहले establishment प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन में यही है, उसका एम यही है कि शामिल किया जाए ह्यूमन कैपिटल को. ठीक है, तो वही वर्केबल आइडियाज जो है उनको प्रोवाइड करेगा, विच मीट द डिमांड्स ऑफ एकेडमिक नीड्स, जो एकेडमिक नीड्स से भी उनकी डिमांड्स को भी पूरा करेगा. द सोशो कल्चरल एंड सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोविंस. ठीक है, प्रोविंस में सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट भी डेवलप होगा एंड ग्लोबल ट्रेंड्स भी बनेंगे. The currently centralized higher education mechanism in the aftermath of the 18th Amendment is ineffective and great mismatch that with grounds realities and global academic trends. ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद से भी उसके आफ्टरमैथ भी देखें, उसके बाद भी हम देखें, तब भी हमें ये इनफेक्टिव ही नजर आ रहा है, मिसमैच ही नजर आ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट ही हैं.
ठीक है, एकेडमिक ट्रेंड्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इट इज असेंशियल, तो ये जरूरी है दैट द टेंडेंसी के रुझान जो है टू सेट अप सैटेलाइट और सब कैंपसेस की तरफ लेकर आया जाए, ठीक है, बी कर्व्ड एंड दैट यूनिवर्सिटीज रिसीव एडिशनल फंडिंग इंस्टेड, ठीक है, उन चीजों को जो जिनका रुझान जो गलत गलत सिमत में जा रहा है उसको रोकें, और एडिशनली जो है वो फंड को जो है वो उसके बजाय जो है इनकी तरफ मुकम्मल ध्यान दे के हमें कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। Higher education cannot be regarded as a fundamental right like school education by simply expanding access through sub campuses। ठीक है, अब सब campuses होने चाहिए ताकि स्कूल एजुकेशन उनके लिए इजीली अवेलेबल हो वहां पर लोकेलिटी के लिए। rather there must be sophisticated admission standard, तो ना ही sophisticated बहुत जो है वो इस तरीके से स्टैंडर्ड एडमिशन स्टैंडर्ड होने चाहिए, so that meritorious students have the opportunity to avail themselves of academic programs taught by highly qualified professors in well-equipped universities। ठीक है, वेल इक्विप्ड यूनिवर्सिटीज होंगी, उनके पास तमाम लेबोरेटरी लैब्स और केमिकल्स मौजूद होंगे, तभी वो स्टूडेंट्स जो हैं जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो उसको गेन कर सकेंगे। एडिशनली मजीद बर अगर हम बात करें तो एड होक अपॉइंटमेंट्स ऑन द बैक ऑफ लू सिलेक्शन क्राइटेरिया मस्ट बी डिस्करेज। ठीक है, तो इस तरह के जो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, उनको जो है डिस्करेज किया जाना चाहिए। नेपोटिज्म इज अ नेशनल ट्रेड बन चुका है एंड रिलेटिव्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स आर ऑफन अकोमोडेटेड। ठीक है, इनमें नॉन प्रोफेशनल्स और इस तरह के नेपोटिज्म यानी एक के बाद एक आ रहा है उस तरीके से अकोमोडेट होते जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन एजुकेशन ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, एजुकेशन जो है वो इंफीरियर क्वालिटी की होती जा रही है। Rather than behaving as corporate entities, higher education institutions must act as the hub of learning and research that they were meant to be। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूशन को ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, कि ये एक हब बन जाए लर्निंग और रिसर्च के लिए, जिसके लिए बने हैं उस तरह ही काम करें। एंड गिव एकेडमियंस मोर लीडरशिप रोल्स एंड लार्जर से व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, और जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आए तो लीडरशिप रोल्स भी अपने उस चीज में प्ले करें। लर्निंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी द कोर बिजनेस। ठीक है, लर्निंग रिसर्च और डेवलपमेंट जो होती है वो कोर है, बहुत ही मेन है, बिजनेस की जड़ है। ठीक है, एंड अवेलेबल मटेरियल एंड ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स दिस एंड, तो इनको ह्यूमन कैपिटल को इस सेंस में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।